बेटा हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें देखो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी, सेकंड कर रहे थे। जो आपकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 3 कंबाइंड फॉर्मूले बनते हैं। साइन का कंबाइंड फॉर्मूला होता है कोस के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड का कंबाइंड फॉर्मूला टेन के साथ सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। और कोसेकेंड का कंबाइंड फॉर्मूला होता है कोट के साथ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उन 3 कंबाइंड फॉर्मूलों पे डिपेंड है। एक ही आपका जो टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड है, हमारी जो सिंपल फॉर्म होती है वो साइन कोस में होती है। मतलब टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, कोट को कोस बाय साइन। तो इसमें ये कि हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, राइट साइड के इक्वल प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके हो गए थे। आगे देखो बेटा 9th क्वेश्चन। ये कह रहा है सेकेंड एक्स माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। ठीक है, यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। सेकेंड एक्स माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर। जो राइट साइड हमें प्रूव करनी है ना, वो हमें साइन की फॉर्म में प्रूव करनी है। मतलब सिंपल फॉर्म है साइन और कोस की जो होती है सिंपल वाली। यहाँ देखो, या तो हम पहले स्क्वायर बोल सकते हैं सेकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सेकेंड इंटू 10, या स्क्वायर के अंदर ही हमने सेकेंड को तो लिख लिया 1 अपॉन में कोस एक्स और माइनस में 10 को लिख लिया साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स और उसका स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस में साइन एक्स, उसका होल स्क्वायर था तो हमने ये स्क्वायर न्यूमरेटर भी लगा दिया और डिनोमिनेटर भी। और अब राइट साइड को देखते हुए देखो, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। राइट साइड में अगर देखें तो डिनोमिनेटर भी साइन की फॉर्म में है, तो हम कोस स्क्वायर को 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। और इस 1 का स्क्वायर लगाने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की, यानी कि 1 माइनस में साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल होगा, तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट में कह रहा है टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में सेकेंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रूव करना है 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स के। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड में जो टेन स्क्वायर एक्स है हमने उसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। नीचे स्क्वायर के अंदर जो सेकेंड था उसको 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस 1 और उस पे स्क्वायर लगा दिया। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स नीचे कोस स्क्वायर एक्स था, स्क्वायर के अंदर एलसीएम ले लिया कोस एक्स आएगा और ये बनेगा 1 माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है। जब हम ये स्क्वायर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग लगाएंगे तो 1 माइनस कोस एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो कोस एक्स था उसका भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। और इसकी राइट हैंड साइड को देखते हुए हम साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर में। जब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में लिखेंगे, 1 पे स्क्वायर लगा के आइडेंटिटी बना ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a माइनस फिर a प्लस बी जब लिखेंगे तो 1 माइनस कोस एक्स की एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस में कोस एक्स और नीचे से 1 माइनस कोस एक्स की एक पावर कैंसिल हुई थी, एक पावर आपकी रह जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। दोनों पार्ट मिलते जुलते सही थे। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को देखते हुए चलना है कि हमें फंक्शन जो बना हुआ है मतलब एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो आया उसको राइट साइड से इक्वेट करने के लिए कौन सी टर्म को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी प्लस
कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी और किसके इक्वल प्रूव करना है 1 के। देखो ये सिंपल फॉर्म में तो ऑलरेडी है, सारी टर्म साइन और कोस की तो है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ध्यान देखो, कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए है, ये तो साइन स्क्वायर बी है, ये कोस स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर बी है, यानी कि फर्स्ट का सेकंड साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने जो फर्स्ट थर्ड को देखा तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कोस स्क्वायर बी। फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को साथ लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में सेकंड और थर्ड को साथ लिख दो। अब सेकंड टर्म क्या थी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और यहां देखो बेटा, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर बी। जब यहां से कोस स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। थर्ड और फोर्थ यहां से अगर हम देखते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर बी। जब साइन स्क्वायर बी बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और वो भी क्या होता है 1। और अब दोबारा से ध्यान से देखो, जो हमारे पास बचा हुआ है कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी, वो भी तो आइडेंटिटी होती है, तो ये भी क्या बनेगा 1। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। उसके बाद देखो 10th का सेकेंड पार्ट, 1 प्लस में कोट एक्स माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में है 1 प्लस में टेन एक्स प्लस में सिकेंट एक्स और इक्वल प्रूव करना है 2 के। देखो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोट एक्स को हमने कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख लिया, माइनस में कोसिकेंट एक्स को 1 अपॉन में साइन एक्स लिख लिया। सेकेंड जो टर्म है वहां पे टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और प्लस में हमारे पास जो सीकेंट एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस एक्स। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने देखा तो हमारा एलसीएम आएगा बेटा साइन एक्स, क्या बनेगा, ये साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और माइनस में 1। सेकेंड ब्रैकेट में हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में 1। अब एक बार ध्यान देखो, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो टर्म है उसमें हमारे पास है साइन प्लस कोस माइनस 1, और इसमें भी साइन प्लस कोस प्लस 1 कह सकते हैं, यानी कि यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई और इसमें यहाँ लगाई, और ध्यान से देखो a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी बना सकते हैं, यानी कि ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी था तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और बी का काम कौन कर रहा था 1। अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये तो हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब देखो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आएगा, और बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बढ़ जाएगा 1, और प्लस में 2ab जो आएगा तो 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स आएगा, और माइनस में क्या है 1, और अपॉन में हमारे पास है साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स के नीचे साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, तो कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा 2, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। उसके बाद देखो 10th का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1 माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में कोट एक्स का होल स्क्वायर, और हमें इक्वल प्रूव क्या करना है, सीकेंट एक्स माइनस में कोसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड 10 कोट में है, राइट साइड भी हमें किस में चाहिए, सीकेंट और कोसिकेंट में। देखो
हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट साइड के अंदर जो 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स और माइनस में 2ab यानी कि 2 टेन एक्स आ जाएगा। प्लस में यहाँ स्क्वायर खोलो तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 कोट एक्स आ जाएगा। अब राइट साइड को देखते हुए कि राइट साइड हमें सीकेंट और कोसिकेंट में चाहिए। ये बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर जो सीकेंट का टेन के साथ कंबाइंड फॉर्मूला होता है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल ही तो होता है। यहाँ से जो 1 प्लस में कोट स्क्वायर है हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बचा क्या, माइनस का 2 टेन एक्स और माइनस में 2 कोट एक्स, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो टेन एक्स प्लस में कोट एक्स अंदर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखो जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है इसको तो रखो एज इट इज, क्योंकि राइट साइड में सीकेंट माइनस कोसिकेंट का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 सीकेंट इंटू कोसिकेंट चाहिए तो ये टर्म को एज इट इज रखनी है हमें। अब देखो माइनस में 2 टेन को लिख लिया साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स और प्लस में कोट को लिख लिया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स और सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया तो ये तो है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 2 एलसीएम क्या आएगा साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो ये बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऊपर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। और जो 1 बाई साइन और 1 बाई कोस है देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है माइनस में 2 1 अपॉन में कोस को सीकेंट एक्स कह सकते हैं और 1 अपॉन में साइन को कोसिकेंट एक्स कह सकते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हम इसको क्या लिख सकते हैं सीकेंट माइनस में कोसिकेंट का होल स्क्वायर। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। फिर देखो 11th और 11th क्वेश्चन को टिक कर देना इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी था अगर ध्यान हो तो आपको। देखो इधर tan x प्लस में सीकेंट x माइनस 1 नीचे है tan x माइनस में सीकेंट x प्लस में 1 और राइट साइड है 1 प्लस में साइन x अपॉन में कोस x। देखो एक तो हम इसको tan को साइन कोस में सीकेंट को कोस में चेंज करके कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा लंबा जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है ये सीकेंट और tan में है और सीकेंट और tan का कंबाइंड फॉर्मूला होता है। देखो हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े tan x प्लस में सीकेंट x माइनस इस 1 की जगह मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x। सिर्फ न्यूमरेटर में जो 1 था ना उसकी जगह रख लेना, बाकी आपका tan x माइनस सीकेंट x प्लस 1 एज इट इज। इस 1 को चेंज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ब्रैकेट लगा रही हूँ तो इसके पास में तो सीकेंट प्लस tan की टर्म आएगी क्योंकि a माइनस बी तो बनेगा सीकेंट माइनस tan और a प्लस बी क्या बनेगा सीकेंट प्लस में tan। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से सीकेंट x प्लस में tan x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया, माइनस में अंदर बचा सीकेंट माइनस tan और जब वो माइनस अंदर जाएगा तो सीकेंट तो हो जाएगा माइनस का और tan किसका हो जाएगा प्लस का। और डिनोमिनेटर में क्या था tan x माइनस सीकेंट x प्लस में 1 और एक बार ध्यान से देखो प्लस का tan x ये रहा, माइनस का सीकेंट x ये रहा और प्लस में 1 ये रहा, यानी कि दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। क्या है अभी हमारा सीकेंट प्लस में tan। लेकिन अगर हम राइट साइड को देखते हैं ना तो राइट साइड तो 1 प्लस में साइन x अपॉन में कोस x है, मतलब वो तो साइन कोस में है। तो क्या करेंगे, अब सीकेंट को लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कोस x और tan को लिख दिया मैंने साइन x अपॉन में कोस x और उसके बाद जब कोस x एलसीएम लिया तो 1 प्लस में साइन x आ गया नहीं आ गया, क्योंकि हमें तो बिल्कुल इसके राइट साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इस स्टेप के बाद भी आपको करना पड़ेगा 1 बाई कोस प्लस में साइन बाई कोस, तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा 1 प्लस में साइन x अपॉन में कोस x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में है tan x अपॉन में 1 माइनस कोट एक्स प्लस में कोट एक्स अपॉन में 1 माइनस tan x इक्वल प्रूव करना है हमें सीकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स प्लस में 1 के। देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े और लेफ्ट साइड में tan x को मैंने sin x अपॉन में cos x लिख दिया। नीचे जो 1 माइनस कोट था उसको cos x अपॉन में sin x कह दिया, प्लस में जो कोट x था उसको cos x अपॉन में sin x और जो नीचे tan था उसको sin x अपॉन में cos x सिंपल फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर अगर नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आएगा sin x। देखो sin x अपॉन में cos x का, नीचे एलसीएम आ जाएगा sin x और ये टर्म बनेगी sin x माइनस में cos x प्लस ये था cos x अपॉन में sin x और नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा cos x, तो ये बनेगा cos x माइनस में sin x। जल्दबाजी मत करना बेटा, यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक साइन और एक क्या है cos। जब हम इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये sin x इस sin x की मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या पड़ेगा ऊपर sin स्क्वायर x और नीचे क्या रहेगा एक तो cos x और एक sin x माइनस में cos x प्लस में ये cos भी जो ऊपर जाएगा तो cos x की मल्टीप्लाई में जाएगा और cos स्क्वायर x नीचे क्या रह जाएगा एक तो sin x और एक cos x माइनस में sin x। ध्यान देखो ऊपर एक टर्म में साइन स्क्वायर है एक में कोस स्क्वायर है, लेकिन नीचे वाले टर्म अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ कोस है यहाँ साइन है और ये साइन माइनस कोस है और ये कोस माइनस साइन है, डिफरेंस रखना है। यानी कि हम इस टर्म को भी साइन माइनस कोस बना लेते हैं। जब इस टर्म को साइन माइनस कोस बनाएंगे तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन एक्स तो हो जाएगा प्लस का और cos x किसका हो जाएगा माइनस का, समझ गए हैं। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ये साफ कर लूं मैं। देखो इसके बाद हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम क्या आएगा sin x है cos x है और sin x माइनस में cos x, ठीक है। इस sin x की मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x के साथ होगी तो sin की पावर 3 बनेगा, माइनस में इस cos की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये cos की पावर 3 बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो राइट साइड जो है ना आपकी वो तो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम यहाँ न्यूमरेटर में जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या होती है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab होती है। यानी a का काम कौन करेगा sin x, b का काम कौन करेगा cos x। तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की जब आइडेंटिटी लगाएंगे ना तो नीचे वाला साइन माइनस कोस वाली टर्म भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। देखो a माइनस बी आएगा sin x माइनस में cos x, a स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस में b स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और प्लस में ab यानी कि sin x इंटू में cos x और नीचे हमारे पास क्या था sin x था इंटू में cos x था और इंटू में sin x माइनस में cos x था, तो sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है और प्लस में हमारे पास है sin x इंटू में cos x और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा sin x इंटू में cos x। और बिल्कुल राइट हैंड साइड से मिलाने के लिए जब हम 1 के नीचे sin इंटू cos लिखेंगे तो cos ऊपर लिखा जाएगा तो 1 बाई cos क्या होता है सीकेंड, 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंड प्लस में sin इंटू में cos के नीचे जब sin इंटू में cos आएगा तो वो क्या बनेगा 1। ध्यान से देखो यही हमारी राइट हैंड साइड थी सीकेंट x इंटू में कोसिकेंट x और प्लस में क्या था 1। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी जा रही है, बाकी वैसे क्वेश्चन सिंपल है। क्या किया हमने tan को sin बाई cos में, cot को cos बाई sin में, जब हम एलसीएम ले रहे हैं
तो हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। और उस आइडेंटिटी में गलती मत करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में क्या होता है ए बी।